हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज प्रगुन एंड आज हम बनाने वाले हैं क्लाइंट ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन। सो एक क्लाइंट ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन एक ऐसी हाई लेवरेज ऑटोमेशन है जो आप मल्टीपल बिजनेस के लिए बना सकते हो। आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस इनटू मोर देन 5 businesses एंड दिस हैज ऑलवेज बीन अ हिट। क्योंकि होता क्या है कि आप मल्टीपल बिजनेसेस मल्टीपल चीजें ऐसी मेजरली बिजनेसेस में जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऑनबोर्ड होते हैं और उनके लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। सो मे बी कोचिंग बिजनेसेस, टीचर्स, कंसल्टेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, इंटीरियर डिजाइनर्स। ये एक ऐसा ऑटोमेशन है जो हर किसी के साथ काम कर सकता है एंड आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। So how this usually works is जब भी एक क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है, so there is a discovery call जहाँ पे हम क्लाइंट के बारे में समझते हैं एंड देन उसके बाद हम उनसे डेटा लेते हैं जिसके बेसिस पे हम मल्टीपल चीजें करते हैं। So currently हम एक क्लाइंट ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन बनाने वाले हैं विच इज पर्टिकुलरली फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज यूजुअली या फिर क्रिएटिव एजेंसीज यूजुअली कैसे वर्क करती हैं, या फिर फोटोग्राफी एजेंसीज हो गई, वो कैसे वर्क करती हैं कि वो क्लाइंट के साथ डिस्कवरी कॉल पे आती हैं, उसके बाद वो डिजिटल एसेट शेयर करते हैं, उन डिजिटल एसेट्स को एडिट करा जाता है, उससे क्रिएटर्स बनाए जाते हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसेसेस होते हैं। सो इस बारी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट विल डू इज विल टेक इन क्लाइंट डेटा फ्रॉम फॉर्म। फॉर्म में हम एक ऑनबोर्डिंग फॉर्म हम उनको भेजेंगे एंड ऑनबोर्डिंग फॉर्म हम एक्चुअली उनसे वो भरवाएंगे। दैट विल बी अ डिटेल्ड फॉर्म। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट फॉर्म बना लिया है, दिस इज ऑनबोर्डिंग वाईटी फॉर्म। दिस कैन बी अ वेरी वेरी डायनामिक फॉर्म। यहाँ पे हम नेम, फोन नंबर, ईमेल, कंपनी नेम एंड सर्विसेज सिर्फ ऐड कर रहे हैं। इसको हमने टैली फॉर्म से कनेक्ट कर लिया है। टैली फॉर्म्स में हमने यहाँ पे वेबबुक से कनेक्ट कर लिया है। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी गूगल फॉर्म, दिस कैन बी जॉट फॉर्म और एनी फॉर्म of your choice, Elementor, anything. This can be implemented on people's website as well. So हम कर क्या रहे हैं, हम फॉर्म से डेटा ले रहे हैं, हम एक सीआरएम में ऐड कर रहे हैं विच इज क्लाइंट डेटा। So what we'll do is we'll add this data to a Google Sheet. यहाँ पे मैंने Google Sheet बना दी है with the same headers. What you can do is we need to add this to a Google Sheets. अब Google Sheets में हम let's do one perfect. Anyway, so यहाँ पे हमने शीट बना ली है जिसमें हम क्लाइंट डेटा ऐड करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल ऐड अ रो ऐड करने के बाद व्हाट विल डू इज विल चूज माय अकाउंट एंड देन व्हाट विल डू इज चूज दिस पर्टिकुलर शीट। जब हम ये पर्टिकुलर शीट चूज कर लेंगे तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड दैट डेटा टू दिस शीट। सो वी हैव द शीट 1, इसमें टेबल हेडर्स एंड दैट इज करेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम की जगह पे नेम डाल देंगे, फोन नंबर की जगह पे फोन नंबर डालेंगे, कंपनी नेम की जगह पे कंपनी नेम, ईमेल, सर्विसेज में वी कैन पर्टिकुलरली गो फॉर सर्विसेज। परफेक्ट, दिस इज व्हाट वी वांट। यहाँ पे जाके हम इस डेटा को ऐड कर सकते हैं। वंस दिस इज डन, व्हाट वी वांट इज वी वांट टू क्रिएट अ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में हमें एक मेन फोल्डर बनाना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपनी गूगल ड्राइव में जाएंगे। लेट्स जस्ट क्विकली ओपन दिस अप। हमने ये बना लिया है। अब क्या करेंगे, गूगल ड्राइव मॉड्यूल पे जाके वी वांट टू क्रिएट फोल्डर इनसाइड आवर मेन ड्राइव। सो व्हाट वी डू इज वी चूज माय अकाउंट। यहाँ पे जाके what you can do is choose my drive folder location. Folder location can be YT test CRM. I guess this is our name. Yes, this is our name. यहाँ पे we want new folders, new folders name. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा strategically जाएंगे. So what we would want is we would want the client data to be there. So what we'll do is we'll use the first name and then client data. This is how we will name our client data. हम इसको इस तरीके से करेंगे and इसको हम एक shareable folder बनाएंगे because we want other people as having an editor access. Okay. So this is how things will work. ये हमारा मेन CRM रहेगा, इसको हम रीनेम करके मेन क्लाइंट, सॉरी, मेन क्लाइंट फोल्डर के नाम से इसको कर देंगे। इसमें हम इसको करेंगे मेन CRM। What we want now is we want a flow control. Flow control हमें इसलिए चाहिए कि हम multiple folders बनाने हैं. So we want multiple folders. So for a client, what I did was I created three particular folders. जिसमें उनका एक folder था for asset dump, second was digital, for client data. I'll just quickly confirm क्या क्या था उसमें. So what I'll do is I'll open up that only. So let's just see क्या क्या मैंने अपने client के लिए बनाया था. Hmm. So what we can do is we can go to that particular automation and see कि उस particular client को क्या क्या चाहिए था, and what we can do is we can replicate it. So you can see this is a very similar automation. So work files, client access folder and asset. This works perfect. What we can do is we can create a very similar thing. What we want is we want a new folder. This folder should be inside. We'll just quickly map this folder ID, and the folder name will be we would name it as name, then asset, जितने भी assets वो creator हमें वो client हमें देगा, हम उस सबको इसमें डाल देंगे. We will share and we'll give them writer access. We'll just save this. So we'll just name it asset dump. And what we'll do is we'll just try and clone it. Clone करेंगे, इधर डालेंगे. Sorry, we have to remove it. We'll remove this one as well. This one. Okay, this one. We'll clone one more module and हम उसको भी रख लेंगे. यहाँ पे जाके हम इसका नेम चेंज कर देंगे. यहाँ पे नेम क्या है, बता, क्लाइंट एक्सेस फोल्डर. So what we'll do is we'll change it to folder. Perfect, works perfectly fine. क्या नाम रखा था ना, क्लाइंट एक्सेस फोल्डर. ओके, इसको भी हम रीनेम वही कर देंगे. And the third name was asset dump work files. Okay, so what we'll do is we'll rename this to work
files, and we'll just copy this, save this, and we'll just rename this as well. Works perfectly fine. इसको हम सेव करेंगे, अलाइन करेंगे. गॉट इट. हम इसको ऑर्डर में ऊपर कर देते हैं. सो दिस इज हाउ यू सेट ऑर्डर. बाय द वे, आप इस तरीके से ऑर्डर सेट करते हैं इन राउटर. गुड दैट यू गाइस अंडरस्टैंड इट नाउ. इसको रीअलाइन करेंगे, सो आप इसको ऐसे देख सकते हैं. Okay, now what we want is we want an onboarding form. An onboarding form, this was an onboarding form template for this particular client. This is how it looked. I don't have an onboarding form template right now, so हम इसको skip करेंगे. But if you guys want to add an onboarding, so मैं आपको दिखा सकता हूँ वो how this will work. So what we'll do is we'll just have to go to docs. Docs में what I'll do is I'll create one for you. Okay, give access. IT test. Okay. We want editor access. What we'll do is we'll, okay. Now what we want is to name. अब आपको इस केस में क्या करना होता है, सिर्फ आपको एक कर्ली ब्रैकेट में नेम ऐसे लिखना है. जैसे क्या होगा, दिस इज अ टेम्पलेट दैट मेक विल यूज. एंड इस मेक टेम्पलेट में अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दोगे, यहाँ पे डेटा एज अ वेरिएबल ऐड हो सकता है. सो हमने क्या क्या डाला था, जिससे नेम डाला था, ईमेल आईडी डाला था. सो अगर हम यहाँ पे ईमेल लिख देंगे तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा. फोन नंबर में अगर हम फोन नंबर लिख देंगे तो फोन फोन नंबर आ जाएगा. एंड द फन पार्ट कि यहाँ पे हम एक और चीज थी, कंपनी नेम. सो दिस कैन बी अ डायनामिक फॉर्म. जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बताता हूँ यूजुअली उनके लेटर हेड्स पे होता है. यहाँ पे मैं सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ. सर्विसेज में वी कैन ऐड द सर्विस. Perfect. This is what we wanted. We'll just save it, and what we'll do is we'll add this here. Okay, what we'll do is यहाँ पे इसमें we'll unlink this. We'll add a module in between. We'll align it. Okay, कुछ तो गड़बड़ हो गई है. यहाँ पे try and align it, and यहाँ से we'll try and align this again. Go to docs. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टेम्पलेट. हमें ये ऑप्शन चूज करना है. once we've choose this, यहाँ पे हमें जाना डॉक्यूमेंट आईडी पे. एंड अब देख पा रहे हो कि वी हैव YT test CRM, which is not the right one as far as I know. We want YT test. Okay, we want to go to shared with me, and then we want to remove this. Hmm, let's just refresh. I don't know why is this happening. Shared with me, document ID में we want to go to YT test. Perfect. This is what we want. यहाँ पे आप देख पाओगे जो मैं आपको भी बता रहा था वही लिखा हुआ है. If a document contains tags like this, they are retrieved below. Okay. So name में what we can do is we can add name, email में email, phone number में phone number, company name में company name. Sorry, chose the wrong thing. And services में what we want. अच्छा, this is one important thing जो आपको ध्यान रखनी है whenever you have services like this. You don't have to click on this. अगर आप ये click करोगे, so this will not work. You have to press this drop down and then choose this. So this takes the exact data. Title में what we can do is the name and the same onboarding form. And we'll save new drive location and drive location में. Okay, let's just do one thing. Before this, let's just map it. Okay, but अगर हम okay, let's just save it right now. Okay, okay. So मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. So as you can see, we can map this data. अगर हम इसको मैप करेंगे तो हम यहाँ से इस मॉड्यूल के पीछे के जो दो मॉड्यूल्स हैं उनसे डेटा चूज कर सकते हैं, which is clearly not something we have right now. So हमें क्या चाहिए कि हमें जो फॉर्म है ये हमें चाहिए है उसके client data के उसमें. Also, we want to send it out in an email. So what we'll do is we'll just unlink it from here, and हम एक smart play करके इसको इधर ले आएंगे. So हम इसको मैच करते हैं, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, इसको अनलिंक करते हैं और इसको इधर डाल देते हैं. परफेक्ट, वी हैव दिस. नाउ अगर हम इसको यहाँ से मैप करते हैं तो हम इसको मैप करके आपको एक चीज दिखाता हूँ कि वी विल सी फोल्डर आईडी में हम इसको मैप करके डाल सकते हैं. बट द फन पार्ट हियर इज कि ये डॉक्स फॉर्मेट में जाएगा, एंड हमें मेजरली लोगों को डॉक्स फॉर्मेट में चीजें नहीं देनी होती. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्ले अ लिटिल बिट स्मार्ट हियर. हमारे पास यहाँ पे एक हमें एक ऑप्शन देता है to actually download a file. Downloading a file is very interesting. What you can do is you can uh, choose file ID manually. We don't want that. हम थोड़ा सा और smart play करेंगे. What we'll do is we'll okay, ये route select करें. This is unlink it. Create attachment here. Now what you will do is you can see is in the list.
यहाँ से वी हैव एन ऑप्शन टू चूज इट मैनुअली, वी कैन चूज दिस डॉक्यूमेंट आईडी। यहाँ पे हम एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट से पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे, तो कोई भी फाइल होगी हम उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। वंस दैट इज डन, हम इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। परफेक्ट, नाउ वी हैव डाउनलोडेड दैट फाइल एज वेल। डाउनलोड करके वी कैन ऐड दैट टू द ईमेल। अब हमें क्या करना है, अब हमें आपसे ये तो चला जाएगा हमारे मेन फोल्डर में, ये हमारे फोल्डर्स बन गए, यहाँ हमारे फाइल डाउनलोड होगी। नाउ वी वांट टू सेंड एन ईमेल टू द क्लाइंट एंड सेंड एन ईमेल टू द इंटरनल टीम्स। परफेक्ट, what we'll do is we'll choose send an email, we'll choose it twice। सेंड एन ईमेल मॉड्यूल दो बार चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना अकाउंट चूज कर लेंगे जिससे हमें भेजना है। टू विल चूज क्लाइंट ने जो अपना ईमेल आईडी दिया था वहाँ पे भेजेंगे हम। परफेक्ट, ओके। सब्जेक्ट में वेलकम, वेलकम टू द, वेलकम, we'll just say welcome, the client name, plain text, hello, welcome, great. Okay. Why is this happening? Client email. Now what we want is we want to do the same thing यहाँ पे भी। यहाँ पे हम अपना चूज कर लेंगे। सो प्रवीण दास, न्यू क्लाइंट, क्लाइंट डेटा, नेम, ईमेल, फोन, कंपनी, सर्विस। We'll collapse all, we'll use this service में, we'll go for this, bring in a space here, company में we'll choose this, phone में we'll choose phone number, email में email, just to give the team an idea of how this will work. Hello, we have a new client. Attachments में now, this is what I wanted, we can choose the Google Drive to download a file। यहाँ पर we will choose the Google Drive to download a file। अच्छा, फन पार्ट, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको रखें। सो अगर हम भेज ही चुके हैं, what we can do is we can delete this also। So I'm not doing it right here, but we have an option of deleting a document। So हम इसको यहाँ से delete भी कर सकते हैं, मैप मैनुअली करके यहाँ से we can choose this document ID, and जब पूरा फ्लो हो जाएगा we can delete it as well। So हमारा डेटा भी भरता नहीं रहेगा if you want। मैं यही करता हूँ, because why do we want it at the end? Now we have our whole flow ready। इसको एक बारी टेस्ट करते हैं। What we'll do is we'll do this as soon as the data arrives। Process old data। Okay, we have old data, so हमें शायद ना करना पड़े। Okay, what we'll do is we'll process old data, save until it runs, use existing data। perfectly fine, हमारा वर्क कर रहा है, CRM में ऐड हो रहा है, फोल्डर बन रहा है, डॉक्यूमेंट बनेगा अब, जो कि बन गया, डाउनलोड हुआ, वर्क फाइल बनी, एसेट डंप बना, क्लाइंट फोल्डर बना, ईमेल गया इंटरनल टीम के पास, देन गया ईमेल क्लाइंट के पास। हाउ दिस विल वर्क इज कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। रघुन कंपनी नेम दो बार ही आ गया, बिकॉज मैंने उसको सिनारियो को लाइव भी कर दिया था इस वजह से। सो यू कैन सी दैट इट वाज एडेड टू आवर क्लाइंट डेटा। हम अगर CRM में जाएं, सो वी हैव क्लाइंट डेटा एंड देन फर्स्ट नेम एंड क्लाइंट डेटा। अगर हम इसको ओपन करेंगे, वी हैव एसेट डंप फोल्डर, क्लाइंट फोल्डर, work files, and the onboarding form। The onboarding form to remember is in the form of a doc। So if you open it, you can see that it is in the form of a doc। If you go to Gmail, we have two email IDs, one as the internal team, hi, hello, Pravin, this is client data. You can see we have a PDF of the client, the onboarding form, and the other is, okay, we got it twice, understood। Other could be, other ke liye I chose an email which was not exactly a real email, so वो वहाँ चला गया होगा probably, but you get an idea of how this works। So this is the automation that I've made for particularly onboarding clients। This can be used for any business। आप किसी के भी business में इसको use कर सकते हैं and implement कर सकते हैं। This is a very dynamic automation which can make you a lot of money, and I would want कि आप मेरे साथ साथ इसको बना रहे हैं तो इसको काफी अच्छे से utilize करें, optimize करें and इसको use करें। Anyway, thank you so much guys for your time। I really appreciate your hours that you put in learning all this। This video is a little bit longer because मैं scratch से सब कुछ बनाया था, and I feel that this is really high leverage for you guys as well। I would want कि आप ये वीडियो देखते ना रहें, इस अपने चीजें साथ साथ क्रिएट करें। I'll also provide the JSON in the description, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं and you can directly start working with it, selling it as well। Anyway, thank you so much guys, really appreciate you watching this video। If possible,
it would be really great if you could just give a like and just subscribe for the efforts that I'm putting in. I'll see you in the next video. Next video probably would be an A10 development का सीरीज जहाँ पे मैं एक नया ऑटोमेशन लेके आऊंगा फॉर एनी टाइम फॉर बिगनर टू एडवांस सीरीज जहाँ पे हम ये चीजें सीखेंगे. थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.